सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। धन की धुन पीछा ही नहीं छोड़ रही और यही चीज कन्वर्ट हो रही है हमारी औलाद के अंदर। औलाद ने आकर हमारी ही जगह संभालनी है। उसे देखना है कि अब्बा जान ने कैसे बिल्डिंग खड़ी की, अब्बा जान ने कैसे घर बनाया, अब्बा जान ने कैसे बंगला बनाया, अब्बा जान यूं दिया करते थे, अब्बा जान यूं दिया करते थे, अब्बा जान यूं क्या करते थे, अब्बा जान यूं क्या करते थे, मैं भी ऐसा ही करूंगा। हम अपनी औलाद को जन्नत की राह पर चलाते, हमने अपनी औलाद को जहन्नम के रास्ते पर चला दिया। देखिए, कोई बोलता नहीं है बेटा जहन्नम के रास्ते पर चल, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी का रास्ता क्या जहन्नम का रास्ता नहीं है? हाँ, बात तो आपकी ठीक है। तो बात ठीक है तो करो ना, बात ठीक होती है, करनी नहीं होती। ये क्या करवा रहा है? ये कौन सी शे है? माल की मोहब्बत है। आप यकीन माने, माल की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत। अरे आखिर कौन सी शे है जो आपको मस्जिद में नहीं जाने दे रही? चले 10 बातों में इख्तलाफ हो सकता है, नमाज पढ़ने में तो इख्तलाफ किसी का भी नहीं है ना। आखिर कौन सी शे है कि अजान की आवाज आ रही, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ भलाई की तरफ। ये तो सबको पता है ना कि ये सही बोल रहा है भाई। आखिर कौन सी शे है जो आपको सीट से नहीं उठने दे रही? कौन सी शे है जो मस्जिद में नहीं जाने दे रही? कौन सी शे है कि जमात वाजिब होने की सूरत में आपको आपके चेंबर ऑफिस के अंदर मुसल्ला बिछाकर 2 रकातें 4 रकातें पढ़वा देती है? यार छोड़ो, जमात पढ़ने के लिए जाऊंगा तो ये सारा काम रह जाएगा। ये सारा काम हमारी जरूरत है, इबादत हमारा मकसद है। हम मकसद को छोड़कर जरूरत के पीछे दौड़ रहे हैं। कमाना हमारी जरूरत है, कमाना हमारा मकसद नहीं है। हम कमा रहे हैं ताकि खाएं और अल्लाह की इबादत कर सकें। हम सो रहे हैं ताकि आराम कर अल्लाह की इबादत कर सकें। हमें अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, लेकिन हम अपनी दुनिया के रंगीनियों में खो गए। हजरत सैयदना इब्ने मुती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक रोज अपने बा रौनक घर को देखा, खुश हो गए, मगर फिर फौरन रोना शुरू कर दिया और फरमाया, ए खूबसूरत मकान, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला की कसम, अगर मौत ना होती तो मैं तुझसे खुश होता, और अगर आखिरकार तंग कब्र में जाना ना होता तो दुनिया और इसकी रंगीनियों से मेरी आंखें ठंडी होती। ये फरमाने के बाद इस कदर रोए कि आप हिचकियां बन गई। हमें रोना नहीं आता, हमें अफसोस नहीं होता। मेरी जिंदगी की ये अनमोल घड़ियां अल्लाह की नाफरमानियों में बीत गई। मेरे हाथ गुनाह कर करके काले हो गए, मिस कमेंडमेंट कर करके काली हो गई जबान। मेरी आंखें बदनिगाही कर करके गंदी हो गई। मेरे कान गंदी, बुरी और अल्लाह की नाफरमानी सुन सुन कर गंदे हो गए। रुआ रुआ अल्लाह की नाफरमानी में डूबता है। मैं अपने प्लॉट पर ओपनिंग सेरेमनी करता हूं, उसमें भी अल्लाह की फरमाबरदारी नहीं करता, बल्कि मौसीकी, गाने बाजे, डिस्को, लड़कियां, नाच, ये वो तफरी, ताकि लोग आए और लोग आकर देखे, दूर दूर से आएंगे। मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकान अता किया, एक जगह अता की कि मैं वहां तामीरात करवा कर अपना रोजगार बनाता, मगर मैंने इसकी ओपनिंग सेरेमनी में ही अल्लाह की नाफरमानी का बीज बो दिया है। मेरा भाई, ये कैसा तेरा अंदाज़ मुसलमानी है? ये मुसलमान का तरीका नहीं है। मैं कहता तामीरात होनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए, बिल्डिंग, फ्लैट, मकान बनाने, पुख्ता बनाने, इसका इनकार कोई भी नहीं करेगा। मगर इस काम के लिए गलत रास्ता इख्तियार करना किसने इजाजत दे दी? हम किससे पूछ कर रहे हैं ये सब? क्योंकि पैसे दे देंगे छूट जाएंगे। वॉयलेशन यही है ना, पैसे देंगे छूट जाएंगे। जो शरीयत का वॉयलेशन कर रहे हैं, हम शरीयत का खून कर रहे हैं, शरीयत का कानून तोड़ रहे हैं। आप बताओ किस रिश्वत के जरिए छूटेंगे हम? अल्लाह नाराज हो गया और उसके हबीब रूठ गए। ये सिर्फ चोट करने के लिए कह रहा हूं। जब खबर में फरिश्तों ने आकर पूछा, क्या जवाब देंगे? यहां तो सरकारी अफसर आकर पूछता है, इसकी मुट्ठी गरम कर देते हैं, इसको 4 जवाब दे देते हैं, इसको सोर्सेज बता देते हैं, मुझे जानता नहीं है, मुझे पहचानता नहीं है, इसको डरा कर धमका कर इसको आगे पीछे कर देते हैं। खबर में आगे पीछे किधर होंगे? हिलने की भी जगह नहीं होती। फरिश्तों को क्या जवाब देंगे? कयामत के दिन अल्लाह के हुजूर जब हाजिरी होनी, क्या जवाब देंगे? अपनी इस वायलेशन का क्या जवाब देंगे? अपनी नमाज़ें कज़ा करने का क्या जवाब देंगे? अपने झूठ बोलने का क्या जवाब देंगे? ये हजारों लोगों को मकान बेचे और इसके अंदर आपने इलीगल मटेरियल डाल दिया, 20 कमेंडमेंट करके मटेरियल डाल दिया, 2 नंबर का मटेरियल डाल दिया, कच्चा मटेरियल डाल दिया। लोगों को नहीं नजर आता, सब कंसील है, कोई नहीं देख रहा, मगर याद रखो हमारा रब देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। इसको भूल गए? सब दुनिया की मोहब्बत, माल की मोहब्बत। और वही बात दोबारा लाकर मैं खड़ी करूंगा, पैसा आना चाहिए, मुझे पैसे वाला बनना है। अल्लाह ताला ने आपके मुकद्दर में
अगर दौलत लिखी है, पैसा लिखा है, पैसा आना ही लिखा है, तो उसकी फरमाबरदारी करके जिंदगी गुजारो ना। जो आना है वो आना है। कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद माल नहीं आया था? कि अब्दुल रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद माल नहीं आया था? क्या और सहाबा किराम के बाद माल नहीं था? क्या मेरे गौसे पाक के बाद माल नहीं था? मेरे इमाम आजम के बाद माल नहीं था रहिमहुल्लाह ताला? लेकिन माल के पीछे दौड़े भागे थोड़ी थे, माल इनके पीछे दौड़ता भागता था और ये अल्लाह की राह में खैरात कर दिया करते थे। हम लोग माल के पीछे भाग रहे हैं। अब माल हमको जिस गली में ले जाएगा हम जाएंगे, है या नहीं? हम भागे उसके पीछे रहे, तू चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए, तू जब आंखें फाड़ कर माल को देख, तू चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए, तेरे लिए तो आया हूं, तू चाहिए। वो जिस गली में लेके जा रहा हम जा रहे हैं, वो जिस गुनाह के रास्ते से लेके जा रहा है, क्योंकि हम भाग उसके पीछे रहे, वो जिस गली में ले जाएगा, जिस रास्ते पे ले जाएगा हम चलेंगे। आप यकीन मानिए, एक मर्तबा अपने गैरत ईमानी के साथ, जोश ईमानी के साथ, जज्बा ईमानी के साथ एक बार उस राह पर आ तो जाओ जिस राह पर अल्लाह और उसके रसूल कहते हैं माल आपके पीछे भागेगा। रिस्क तुम्हें यूं ढूंढ रहा है जैसे मौत तुम्हें ढूंढती है। आप लीगल काम करें तो सही, कानून तोड़कर रिश्वत देकर पैसे कमाने के बजाय आप अच्छा, उम्दा, सुथरा कानूनी तौर पर काम करें। महंगा बेचे, लोग खरीदने के लिए आएंगे, अल्लाह ताला आपके पास गाहक भेजेगा, लोग खरीदने के लिए तैयार है। आपकी ऑनेस्टी की लेबल तो लगे। यहां तो अपनी ऑनेस्टी के भी फजाल बयान करने पड़ता। हम बेईमानी नहीं करते। हाँ भाई, आप किसी और से ले लो, हम बेईमानी नहीं करते, हम बेईमानी नहीं करते, हम बेईमानी नहीं करते। अब पता नहीं इसमें कितना सच्चा बोलता है, कितना झूठा बोलता है। आखिरत की तरफ आना चाहिए। और ये जो इतने गुनाह करके भी जो हमारे पास ढील होती है ना, ये भी बहुत खतरनाक है। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।